हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल है, वो हमसे पूछ रहा है। एंड विच आर नॉट, और जो नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। और सबके हमें रीज़न देने हैं। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। हर क्वेश्चन का हमें रीज़न देना है कि ये क्यों ऐसा है, कितने कितने वेरिएबल हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं वेरिएबल कितने हैं इसमें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ x है और यहाँ x है। जो भी x, y, z, a, b, c, d जो भी कुछ है जो नंबर के साथ जुड़े हों, जैसे कि एक यहाँ 3 लिखा है, इसके बाद y जुड़ा है या x जुड़ा है, तो इसे हम वेरिएबल कहेंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है। एक ही मतलब ये एक और ये दो ऐसे नहीं गिनना है, एक ही दिख रहा है क्योंकि x एक ही है। ओके, यहाँ पर x, यहाँ पर x एक ही है। अगर यहाँ पर x होता, यहाँ पर y होता, तो ये अलग अलग टू वेरिएबल होते। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ x है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करना नहीं है, इसमें हमें बस रीज़न देना है। तो इसका रीज़न है इट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल। तो इसका रीज़न होगा इट इज़ द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज़ द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ओके, यहाँ पर वेरिएबल के बाद x लिख लीजिएगा। चलिए तो इसको हम रफ कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है y टू द पावर 2 प्लस 2 रूट 2, सॉरी रूट 2, y टू द पावर 2 प्लस रूट 2, ये हमें क्वेश्चन दिया है। चलिए इसका रीज़न देखते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए एक वेरिएबल दिख रहा है। तो इसका वो ही रीज़न होगा, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है वो वेरिएबल?
y, यहाँ x होता तो हम x लिखते। ओके, चलिए ये सेकंड का रीज़न हो गया आपका। अब थर्ड का रीज़न लिखते हैं। तो थर्ड है 3, थर्ड है 3√t प्लस t√2। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको ये एक वेरिएबल दिख रहा होगा, ये एक वेरिएबल दिख रहा होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है। इस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं। यहाँ देखिए ये तो t है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। ओके, तो ये तो सही है, लेकिन ये जो t है ये रूट में है। अभी रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/5, और ये होल नंबर में नहीं आता ये नंबर। ओके, इसीलिए इस पूरे पॉलीगॉन जो है, ओ सॉरी पॉलिनोमियल जो है, इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे ही नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये इसकी जो t की जो पावर है ये रूट से बाहर जाएगी तो 1/5 हो जाएगी। ओके, तो इसका रीज़न है, लिख लीजिए आप, इट इज नॉट polynomial as the power of t is not whole number। ओके, तो इसका रीज़न है इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट होल नंबर। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो t की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि वो होल नंबर में क्यों नहीं है। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है y +2/में y। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है। इसका रीज़न भी थर्ड वाले जैसा है, पर इसका जो y की जो वैल्यू है मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते। डिनोमिनेटर मतलब ये, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अपॉन के नीचे वाले को, अपॉन के ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं। तो y जो वेरिएबल है, कोई सा भी वेरिएबल हो, अपॉन में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो ऊपर जाएगा 2 के साथ। तो जब वो 2 के साथ जाएगा तो यहाँ y है, तो इसकी पावर अभी 1 है। ओके, प्लस सॉरी यहाँ यस +2y। पहले इसकी पावर कितनी थी? 1। अब यहाँ पर जब ये आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1।
ओके, आप ये एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़िएगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर -1 है और -1 होल नंबर में तो नहीं आता, इसीलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। सॉरी, तो इसका रीज़न हम ये लिखेंगे, ये बड़ा है इसलिए यहाँ मिटा देते हैं हम। तो इसका रीज़न है इट इज़ नॉट polynomial as the power of y is not a whole नंबर। ओके, ये रीज़न है इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल एज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। ये इसका रीज़न है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ जो पार्ट है वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। इसका रीज़न जो 4 अभी आए थे उन सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है। x1 वेरिएबल, y2 वेरिएबल, t 3 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है टोटल? 3 वेरिएबल। ओके, यहाँ पर टोटल है 3 वेरिएबल। तो इसका रीज़न हमें लिखना है, इसका रीज़न है it is not polynomial in, सॉरी यहाँ छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, in 1 variable. It is not a polynomial in 1 variable, but it is in 3 वेरिएबल। तो रीज़न क्या है? इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल बट इट इज़ इन 3 वेरिएबल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है 1 वेरिएबल का, लेकिन ये पॉलिनॉमियल है। कितने वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है ये? 3 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है। ओके, तो ये पॉलिनॉमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं, 3 वेरिएबल का।
और इस रीज़न में वो ही मैंने लिखा है। तो चलिए यहाँ फिफ्थ ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको कल बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ओके। और जो हमारा चैनल है उस पर सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आप दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको ऑल टाइप्स की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।